वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज डॉक्टर मनोज बंधुआ। और फ्रेंड, आज हम एक और एक्यूट ब्रोंकाइटिस का केस देखेंगे। और ये बच्चा 3 महीने का है। और इसके पेरेंट्स मॉर्निंग में इस बच्चे को लेकर आए मेरे पास। और बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ कर रहा था, बहुत रो रहा था, इरिटेबिलिटी मार थी बच्चे में बहुत ज़्यादा। तो मदर ने बोला कि डॉक्टर साहब इसको खांसी तो क्योंकि 3-4 दिनों चल रही है, पर कल रात से बहुत ज़्यादा चलने लग गई है। ट्रीटमेंट लिया पर आराम नहीं पड़ा, पर अभी कल रात से ये बहुत ज़्यादा रोने लगा, परेशान करने लगा। और रात की 12 बजे के बाद से देखते ये सोया ही नहीं है। मतलब ये लंबी लंबी सांस ले रहा है और खांसी बहुत चल रहा है इसको। तो और मतलब इसकी नाक से सांस ले रहा है और नींद में भी इसको ऐसी बोलता है ना, टेके ले रहा है, मतलब मॉर्निंग कर रहा है। मतलब वो लोकल लैंग्वेज में टेके लेना, कराना, बोले ये कंटिन्यू कर रहा है सर। ये पूरी रात सोते वक्त भी, जगते वक्त भी, मतलब ये तो बंद ही नहीं हो रहा है, ऐसे बिल्कुल ले ही जा रहा है। तो डॉक्टर को दिखाया था, तो सुबह तो उन्होंने भर्ती के लिए बोला है कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसको भर्ती कराइए। तो फिर हम आपके पास लेकर आए। तो मैंने पूछा रात भर से क्या कर रहा है। बोले कि सर चुप नहीं हो रहा है, ये रो ही जा रहा है कंटिन्यू, और थोड़ा बहुत इधर उधर लेकर घूमते हैं तो चुप होता है। तो मैं इस केस का वीडियो आपको डालता हूँ, आप देखिएगा उसमें बच्चा कैसे सांस ले रहा है, कैसे खींच रहा है। इस वीडियो के शुरुआत में आप पहले उसको देखिए वीडियो को, और फिर मैं बाद में इसका फॉलोअप डालता हूँ कि भाई फॉलोअप के बाद हमने इस पेशेंट को 10 मॉर्निंग में इसको देखा और इवनिंग में इसके बाद जब हमने केस देखा तो क्या चेंजेस आए। तो बच्चा सोते वक्त, सांस लेते वक्त मॉर्निंग कंटिन्यू कर रहा है और लंबी लंबी सांस खींच रहा है ऐसे। बिल्कुल उसके आप उस वीडियो में देखेंगे तो आपको ये क्लियर देखने में मिलेगा। तो और पूरे वीडियो मतलब आप जब भी देखेंगे उसकी टंग बाहर ही रह रही है, सोते टाइम भी उसकी टंग बाहर है, जनरली उसकी टंग ऐसी बाहर की बाहर ही है। तो ये मेन चीज़ थी कि वो सांस भी खींच रहा था और मॉर्निंग भी कर रहा था। जब वो बच्चे को मेरे सामने लिटाया, थोड़ी सी नींद लगी उसको, तो वो बच्चा कंटिन्यू सांस ऐसे खींच रहा था। नाक से उसकी जो एलानेज़र है ना, वो बिल्कुल फैन लाइक मोशन कर रही थी, जैसे हम लाइकोपोडियम के केसेस देखते हैं जिसमें नाक फड़फड़ाती है, तो ऐसे ही उसकी नाक फड़फड़ा रही थी और कंटिन्यू वो सांस लंबी लंबी ले रहा था और उसके साथ में मॉर्निंग भी चल रहा था। तो ये चीज़ मुझे उस केस में देखने को मिला। तो मैंने शुरुआत में तो उस बच्चे को रात भर वो उसने बहुत परेशान किया, घर वालों को रोना करना, लेकर घूम रहे थे। तो एक बाइटिंग टम्बलर जैसा फील मुझे लगा और मैंने उसको आर्सेनिक प्रिस्क्राइब किया। बट आर्सेनिक से उस बच्चे को 15-20 मिनट तक मुझे कुछ आधे घंटे तक कुछ भी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो मैंने सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन उस पर एंटीबायोटिक किया, जो कि आइडली ऐसे केसेस में देखा जाता है कि ओवर पावर स्लीपिंग है, डल है बच्चा, लेबर्ड ब्रीथिंग है और बिल्कुल थर्स्टलेस है, दूध नहीं पी रहा है बिल्कुल भी, पसीना बहुत आ रहा है। मतलब ये कंडीशन देखकर मैंने एंटीबायोटिक दिया, पर एंटीबायोटिक भी इस केस में फेल हुआ। तो अगेन मैंने बच्चे की वीडियो को जूम करके जब देखा तो मुझे बच्चे में 2 चीज़ें एक साथ चलती हुई दिख रही थी कि एक तो उसकी सांस बहुत लंबी लंबी खींच रहा है वो, जो मदर ने भी कहा कि पूरी रात हो गई सिर्फ को ये लंबी लंबी सांस ले रहा है और साथ में टेके कर रहा है। तो मॉर्निंग प्लस लंबी लंबी सांस के लिए मुझे कुछ देखना था इस केस के लिए, क्योंकि वेल सिलेक्टेड जो अच्छी रेमेडियाँ जो है इसमें आर्सेनिक हुई, एंटीबायोटिक वो फेल हो गई थी। तो मैंने एक चीज़ देखा कि बच्चा पूरी रात से चिड़चिड़पने कर रहा है। तो मैंने इसके लिए रूब्रिक लिया इरिटेबिलिटी इन चिल्ड्रन। रात भर से रो रहा है तो विपिंग इन चिल्ड्रन। रात में रोना शुरू हुआ, स्पेशली रात में बहुत ज़्यादा रोया, तो वीपिंग टीयरफुल मूड इन चिल्ड्रन नाइट। मदर ने कहा कि कंटिन्यू ये टेके ले रहा है। तो मॉर्निंग ग्रॉनिंग कंस्टेंट, कंटिन्यू बच्चा मॉर्निंग कर रहा है, वो बंद ही नहीं हो रहा है। और रोज अगर थोड़ी देर सो रहा है तो वहाँ पर भी उसकी मॉर्निंग शुरू है। तो रूब्रिक है मॉर्निंग ग्रॉनिंग स्लीप ड्यूरिंग। और घर वालों ने कहा कि सर थोड़ी देर इसको लेकर घूमते हैं
तो थोड़ा रिलीफ मिलता है। तो ये कैरी डिज़ायर टू बी कैरीड है। अब उसके बाद में एक इसमें ऑब्जर्वेशन में आप वीडियो में देखेंगे कि इसकी टंग कंटिन्यू बाहर है। तो रूब्रिक है हमारे पास माउथ में टंग प्रोट्रूडिंग, और एक रूब्रिक है हमारे पास रेस्पिरेशन मॉर्निंग ग्रोनिंग, सांस जब ले रहा है तो वो मॉर्निंग उसका कंटिन्यू बना हुआ है। और इस लंबी लंबी सांस की वजह से बच्चा पूरी रात नहीं सो पाया, क्योंकि जनरली आप देखेंगे कि ब्रोंकाइटिस या निमोनिया के केसेस में बच्चे इतनी लंबी सांस लेते हैं तो उनको नींद नहीं आती है, सांस नाक से लेनी पड़ती है, तो वो नहीं सो पाते हैं। तो रूब्रिक है स्लीपलेसनेस विथ डिफिकल्ट रेस्पिरेशन। अब इस केस का जो मुझे मेन रूब्रिक जो लगा वो था कि बच्चा मॉर्निंग कर रहा है कंटिन्यू और लंबी लंबी सांस खींच रहा है। तो रूब्रिक है हमारे पास मॉर्निंग ग्रोनिंग कंस्टेंट एंड ग्रेस्पिंग फॉर एयर। ये जो ग्रेस्पिंग फॉर एयर है मॉर्निंग के साथ में लंबी लंबी सांस लेना खींचना, कहता ना कि बच्चा ग्रेस्पिंग में जा रहा है, सांस खींच रहा है, लंबी लंबी लेबर्ड ब्रीथ कर रहा है। तो ये जो मॉर्निंग के साथ में कंस्टेंट मॉर्निंग के साथ में क्या था, ग्रेस्पिंग फॉर एयर, हवा को खींचना, सांस लेना, ग्रेस्पिंग करना। तो ये जो चीज़ थी, ये इस केस से मुझे, इस रूब्रिक से मुझे इस केस में एंट्री मिला कुछ नया सोचने के लिए, जहाँ पे सिर्फ 4 मेडिसिन है, क्यूरोसोटम, मर्क और एक मैग्नम है और फाइटोलिका है। तो क्यूरोसोटम ये केस का मुझे लग नहीं रहा था, क्योंकि क्यूरोसोटम के बच्चे कैरेसियस डिज़ायर से उनको रिलीफ मिलता है और इतने इरिटेट नहीं होते हैं वो बच्चे। और सबसे बड़ी चीज़ की वो जो प्रोट्रूडिंग टंग और विपिंग इंसेसेंटली जो कंटिन्यू रो रहे थे, वो भी कैरेसोटम कवर नहीं करता है। विपिंग टीयरफुल मूड इन नाइट भी कवर नहीं करता है क्यूरोसोटम। तो इस वजह से मेरा ये क्यूरोसोटम कैंसिल हुआ। और मैग्नम के कुछ भी रूब्रिक में, इस रूब्रिक के अलावा दूसरे रूब्रिक में नहीं है मैग्नम। फाइटोलिका भी इस केस के लिए नहीं थी, तो बचा था मर्कसोल। अब मर्कसोल को हमने पेशेंट को 0/1 LM पोटेंसी में हर एक घंटे में प्रिस्क्राइब किया इवनिंग तक। तो फर्स्ट डोज देने के बाद में बच्चे ने अच्छे से फीडिंग किया और उसकी जो इरिटेबिलिटी, जो उसका जो चिड़चिड़ापन था वो कम हुआ। तो मैंने पेशेंट को 1 घंटे के डोजेज देने के लिए कहा इवनिंग तक। और इवनिंग के आने में इवनिंग में हमने पेशेंट को ये डोज 4 आवरली करें, नेक्स्ट डे के लिए 6 आवरली। और ऐसे जैसे जैसे पेशेंट क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर आता है तो मैं डोजेस के टाइम को बढ़ाता हूँ। तो वो उस कंडीशन से बाहर था, तो मैंने फिर 4 आवरली 6 आवरली करके डोजेस को बढ़ाया। तो बच्चा पूरी तरह सेटल है इवनिंग तक। तो इसका फॉलोअप बच्चे का इस वीडियो के साथ दिखेगा। बहुत ही ज़बरदस्त फॉलोअप दिया बच्चे ने। और तो इसके में जो रूब्रिक है एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। कोशिश होगी कि मैं इसको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी डाल दूँ। कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड, बच्चा घूमने के लिए से थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। इरिटेबिलिटी इन चिल्ड्रन, चिड़चिड़ा है बच्चा। मॉर्निंग ग्रोनिंग, स्लीप ड्यूरिंग, नींद में भी बच्चा मॉर्निंग कंटिन्यू कर रहा है। मॉर्निंग ग्रोनिंग कंस्टेंट कंटिन्यू मॉर्निंग कर रहा है, नींद में, सब जगह, है ना। मॉर्निंग ग्रोनिंग कंस्टेंट एंड ग्रेस्पिंग फॉर एयर, मॉर्निंग के साथ में कंस्टेंट वो सांस को खींचने की कोशिश कर रहा है। विपिंग टीयरफुल मूड इन चिल्ड्रन नाइट, विपिंग टीयरफुल मूड इन चिल्ड्रन। एक रूब्रिक है विपिंग टीयरफुल मूड इंसेसेंटली, मतलब मदर ने कहा कि ये कंटिन्यू रोए जा रहा है, कंटिन्यू, बंद ही नहीं हो रहा है। तो एक रूब्रिक है हमारे पास विपिंग कंटिन्यूली। तो कंटिन्यूस में क्या होता है, थोड़ा सा बच्चा ब्रेक लेता है और उसमें मेडिसिन एंटीमटाट, इपिकाक, सिफिलिनम, ऐसे 3-4 रेमेडी है। तो एंटीमटाट हम दे चुके थे, उससे कोई रिलीफ नहीं था। इपिकाक जैसी वॉमिटिंग इस केस में थी नहीं। और सिफिलिनम जो होता है वो जनरली बर्थ के बाद रोने का उसमें ज़्यादा रोल है। आफ्टर बर्थ बच्चा बहुत रोता है, इमीडिएट बर्थ के बाद से सिफिलिनम के बच्चे रोने शुरू करते हैं, जिसका केस मैंने यूट्यूब पे अपने डाला है, तो वो देख सकते हैं आप। तो सिफिलिनम भी यहाँ नहीं था, तो वो रूब्रिक का इस केस में कोई भी मतलब नहीं था। तो मैंने उससे रिलेटेड रूब्रिक देखा, तो इंसेसेंटली, मतलब कि विदाउट सीजिंग, विदाउट स्टॉपिंग, कंटिन्यू रोना। तो ये बच्चा वैसे ही कर रहा था। प्रोट्रूडिंग टंग बाहर है बच्चे की पूरी एट द एवरी टाइम। वो ड्यू टू अल्सर भी हो सकता है और उसके अल्सर में भी काफ़ी आराम मिला, जिसकी वजह से वो दूध नहीं पी रहा था। तो मर्कसोल वैसे भी हम जानते हैं कि अल्सर के लिए बहुत फेमस रेमेडी है, सिफिलिटिक रेमेडी है। तो उसमें अल्सर होना बहुत कॉमन बात है।
और एक रूब्रिक जो इसमें रेस्पिरेशन मॉर्निंग ग्रोनिंग, सिर्फ 2 या 3 रूब्रिक से मैंने इसमें एंट्री किया था। उसके बाद मैंने जो रेट्रो के जो रूब्रिक लिए उससे बहुत सारे रूब्रिक आ गए। और स्लीपलेसनेस विथ डिफ़िकल्ट रेस्पिरेशन, जो उसकी जो सांस चल रही, सांस लेने में जो दिक्कत आ रही, उसकी वजह से सो नहीं पा रही बच्ची। तो ये इसमें जो मेन रूब्रिक है आपको देखने वाला है, जो इस वीडियो में आप देखेंगे। और इस रूब्रिक का उपयोग हम सिर्फ लंग्स के केसेस में नहीं देखेंगे कि रेस्पिरेटरी केसेस तो ही ये अप्लाई होगा। ये हर उस केस में अप्लाई होगा जहाँ आपको मॉर्निंग प्लस गैस्पिंग की कंडीशन, सांस खींचने वाली कंडीशन, जहाँ ब्रीदिंग रेट आपको फास्ट लगेगा, वहाँ ये रूब्रिक बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। चाहे वो लीवर का केस हो, किडनी का केस हो, आई का भी केस हो, बस हमें ये 2 सिचुएशन एक साथ मिलनी चाहिए। हमको एंटीबायोटिक में बच्चा डल दिखता है और एंटीबायोटिक में कई जगह मॉर्निंग मिलती है हमको बहुत जगह, बट उसके बच्चे नींद में करते हैं मॉर्निंग, उनमें वो कांस्टेंट वाली मॉर्निंग नहीं होती है ना। तो ये एक डिफरेंट करता है मर्कसोल को एंटीबायोटिक से। मर्कसोल एंटीबायोटिक भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है ब्रोंकाइटिस और निमोनिया के लिए, बट वो बच्चे बहुत ज़्यादा डल होते हैं और उनमें जो मॉर्निंग जो होती है वो सिर्फ स्लीप ड्यूरिंग की होती है। जबकि मर्कसोल में आप देखिए कांस्टेंट मॉर्निंग है ना, ग्रेस्पिंग विथ एयर में मॉर्निंग है ना। और तो ये चीज़ें इसमें है। एंटीबायोटिक में आपको निमोनिया के केसेस में मॉर्निंग मिलेगी, एकदम डल हो जाएगा जब, और वो सोते वक्त, जबकि निमोनिया के बच्चे बहुत डल हो जाते हैं। तो मर्कसोल की स्टेज अभी निमोनिया में नहीं गई, अभी ये ब्रोंकाइटिस की स्टेज में पड़ा हुआ है बच्चा, और यहाँ से अगर ये थोड़ा सा बिगड़ता है तो ये फिर निमोनिया में कन्वर्ट होगा, जहाँ एंटीबायोटिक की स्टेज चली जाएगी। तो ये बच्चा इपिकाक और एंटीबायोटिक के बीच मर्कसोल की स्टेट में है अभी। ना तो ये वॉमिटिंग कर रहा है, ना तो ये पूरा कॉन्शियस में है, क्योंकि इपिकाक के बच्चे कॉन्शियस होते हैं और उनको जो शिकायत होती है वो वॉमिटिंग के साथ आती है, और एंटीबायोटिक के बच्चे पूरी तरह डल होते हैं। तो ये पूरी तरह डल भी नहीं है और वॉमिटिंग में भी नहीं है, तो ये मर्कसोल का बच्चा था। तो हमने इसको मर्कसोल दिया और मर्कसोल से ये बच्चा बहुत अच्छे से रिकवरी किया। तो इसका मैं फॉलोअप अभी आपको इस वीडियो के एंड में डालूँगा, आप देखिएगा कितना अच्छा हमारी होम्योपैथी वर्क करती है, और एक्यूट केसेस में होम्योपैथी का कितना ज़बरदस्त रोल है। अगर हम बच्चे को ठीक से ऑब्ज़र्व कर पाएँ तो शुरू में ऑब्वियस मेरे 2 जो प्रिस्क्रिप्शन थे वो फेल हुए, बट फेल से हमको घबराना नहीं है और डेस्परेट भी नहीं होना है कि अरे मुझसे नहीं हुआ। आप समझ लीजिए, वीडियो से बच्चे को देखिए, ऑब्ज़र्व कीजिए, क्योंकि पीडिया के केसेस में ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे किसी चीज़ को, ठीक से देखेंगे, तो ये केस शुरू में आपको एंटीबायोटिक, आर्थेनिक, कैमोमिला जैसे ही दिखेगा, बट जब हम थोड़ा सा ब्रॉडर सोचेंगे तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो इनसे डिफ्रेंशिएट करती हैं। तो दिस इज़ द सिंपल केस ऑफ मर्कसोल। थैंक यू। राइट, क्या नाम है? तारिका। और तेरी की सुबह आँखें नहीं खुल रही थी हाँ है नहीं? हाँ यार हाँ, सुबह तो हालत थोड़ी खराब थी। गंभीर थी बहुत ज़्यादा, आँखान सांस नमाज में वो चल रही थी। घर जान सोई हाँ, घर जाके सो गए। परेशान तो नहीं करे हो? नहीं कहीं।